भगवान महावीर। अच्छी तरह आवाज में है, सारे मिलके बोलो, चीखना नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। अब पता ही लगता ना कोई बैठा हुआ है। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सब प्रभास मुनि जी के द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी की पावन जीवन गाथा सुनते। भगवान क्या थे, हम और आप क्या है, कैसा साधना में जीवन था उनका, और उनके पास रहने वाले साधक भी कैसे थे। उनकी साधना किसी देवी देवता को प्रसन्न करने वास्ते नहीं थी। उनको संसार की कोई भूख नहीं थी। संगम देवता ने कहा मैं आपको चक्रवर्ती बना देता हूं, छोड़ दो इस जीवन को। कहते हमने बथेरे चक्रवर्ती देखे, चक्रवर्तियों की क्या दशा होती है, देवताओं की क्या दशा होती है, इन मनुष्यों की क्या दशा होती है जो समय की कीमत को नहीं समझते, इस जीवन को असंयम में ले जाते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है। कहते तेरे को नहीं दिख रही, मैं देख रहा। क्या है, आपको नहीं दिख रही, मैं साक्षात देख रहा। उनकी साधना फिर किस वास्ते थी। दुनिया के लोग तो साधना करते हैं लौकिक वैभव के लिए, उनकी साधना थी आत्मा को स्वच्छ बनाना, आत्मा को निर्मल बनाना, कर्मों की मैल को दूर करना, कर्मों के बंधनों को काटना, आत्मा के अंदर जितने विकार भरे पड़े हैं उनको क्या करना, दूर करना, और इस साधना में सफल हुए। कहते हैं जिनके नाम को सुनने से भी अनंत लाभ मिलता है। यदि उनका स्मरण किया जाए, उनको वंदना की जाए, नमस्कार किया जाए, गुणगान किया जाए तो कितना लाभ होगा। लेकिन जो उसी को लाभ होता है जिसको जानकारी होती है। भगवान कैसे थे, वो काम विजेता थे। उन्होंने काम को जीता हुआ था, उन्होंने क्रोध को जीता हुआ था, उन्होंने लोभ को जीता हुआ था। जितने दोष हैं उन सब को क्या किया, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जीता, किसी की कृपा से नहीं। कृपा भी होती है ना, कहते किसी की कृपा से नहीं उन्होंने जीता, उन्होंने अपने बल पराक्रम से जीता। जब वो साधना के जीवन में पहला उपसर्ग आया तो इंद्र महाराज आ गए, कहने लगे भगवान अभी तो श्री गणेश हो रहा है। किसका भला, जो परिसहों का श्री गणेश हुआ है, अंत तो बहुत है।
मेरे पर कृपा करो, मेरे को सेवा का लाभ दो, मैं आने वाले परिसरों को क्या करूंगा, आपकी ढाल बनके आपकी रक्षा करूंगा। आप सुनते हैं कितनी बार भगवान ने क्या कहा था, मुझे ढाल की, ऐसी ढाल की जरूरत नहीं है, ढाल है मेरे पास, लेकिन जो आपकी ढाल है ना वो नीचा ही है। कहा मैंने कर्म काटने हैं, कर्म बांधने नहीं है। वो ढाल कौन सी है, वो है क्षमा। वो कौन सी है, क्षमा। नीतिकार कहते हैं क्षमा खड्ग करे जस्य दुर्जने किम करिष्यति और तृणे पति तो वन्य स्वयमेव उपशाम्यति। क्षमा रूपी तलवार जिसके पास है दुर्जन उसका क्या करेगा। कहते जहां पर घास आदि ईंधन आदि है ही नहीं, कितने बड़े अंगारे गिरो वो स्वयं क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। भगवान के पास क्या थी, क्षमा थी, अनंत क्षमा, अनंत मृदु था, अनंत रिजु था, अनंत संतोष, अनंत विराग। कितना संसार का वैभव आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान देखते थे। आपको क्या दिखाई देता है, टीवी देखते हैं ना, बड़े खुश होते हैं। ये तो नकली दुनिया है ना। भगवान जिस समय ध्यान में जाते थे सारे देवलोक सामने दिखाई देते थे, कहा क्या हो रहा है, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उनकी ओर आंख उठा के भी वो नहीं देखते। क्यों, कहते मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य देव वैभव को भोगना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है आत्मा के अंदर जन्म जन्म से चले आ रहे विकारों को जड़ों से उखाड़ना। बहुत उखाड़ दिया है। सुनते हैं पिछले जन्म में नंदन के भाव में 1 लाख वर्ष तक उन्होंने मास मास खमन तप किया था। कितने कर्म कटे होंगे। आप एक व्रत करते हैं ना, कहते हैं मेरा तो बस हो गया कल्याण एक व्रत से। कहा ये तो शुरुआत है, साधना का रास्ता बहुत लंबा है। जन्म जन्म का जो आत्मा कर जाई है संसार के जीवों का, उन सारे कर्ज को क्या करना है, इस आत्मा को जब तक चुकाता नहीं है तब तक इस आत्मा को उस शाश्वत परमानंद की प्राप्ति इसके भाग में नहीं आएगी। तो वो भगवान की पावन जीवन गाथा आप सुन रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। श्रद्धा भक्ति से सुने, दिल दिमाग में बिठाए, उनको अपना आदर्श बनाए। उनको आदर्श बना करके चलेंगे तो आपकी नैया भी एक दिन संसार के किनारे लगने की पूर्ण संभावना है। तो हम अपने प्रसंग पर आ जाए। हमारा प्रसंग क्या है, आश्रम। 9 तत्वों में 5वां तत्व भी क्या है, आश्रम। और 12 भावनाओं में 7वीं भावना कौन सी है, आश्रव। आश्रव का मतलब है आना। किसका आना, जहां पर किसी का भी आना, लेकिन कोई शब्द किसी वास्ते रूढ़ होता है, कोई शब्द किसी के लिए किसी और अर्थ में रूढ़ होता है। जहां पर है कर्मों का आगमन। कर्म 2 प्रकार के, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। कहते हैं एक कर्ज देना होता है और एक कर्ज लेना होता है। एक कर्ज लेना और एक देना। कर्ज जब लेते हैं ना वो तो आसान होता लेना, लेकिन वापिस करना मुश्किल होता है। कर्ज देना ये थोड़ा मुश्किल होता है, और जब कर्ज वापिस आता है
फिर उस समय खुशी होती है। कहते आप दुनिया में कर्ज बांटते हैं, वो भी आपको लेना पड़ेगा, और जो आपने कर्ज लिया है वो भी क्या करना पड़ेगा, वापिस लेना पड़ेगा। कहीं चले जाओ, भूत की तरह पीछे पड़े रहेगा वो। आपने किसी का लिया है ना, जब तक आप वापिस नहीं करोगे आपको शांति होगी ही नहीं। और आपने जिसको दिया है, कहते कितने लोग अनजान बनते हैं, जहां अज्ञानता है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। कहते जो जीवन तो ऐसे निकाल देंगे, अगला जन्म किसने देखा, लेकिन वो भी सामने आ जाएगा। जब तक वापिस नहीं करेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं होगी। कहते हैं शांति चाहिए ना, जो कुछ है उसको बांटने का अभ्यास करो। जहां जरूरतमंद है बांटते जाओगे, आपको अपने आप शांति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और जितना जमा करते जाओगे, दूसरों का ले करके, उतनी अशांति, उतना दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। एक बार की बात, एक भाई कहने लगा महाराज मेरे को नींद नहीं आती। मैं कोई बात नहीं, बड़ी आराम की बात, आपको आ जाएगी नींद। ऐसे करना, खसखस का तेल लेकर के ना अपने पैरों में मालिश करवाना, पैरों में और जहां पर करवाना, आपको नींद आ जाएगी। कहते हैं हमारा नींद तो आ जाएगी, लेकिन मेरी समस्या का समाधान तो नहीं होगा। आपकी क्या समस्या है? कहते सिर पर कर्ज और घर में नौजवान 4 बेटियां बैठी हैं। मैं सो जाऊंगा तो उनका क्या होगा? मैं भाई जी मेरे बस की बात नहीं है, ये तो तेरा अपना पुण्य है, तेरा अपना भाग है, उन बच्चों का अपना भाग है, तब ये बोझ उतरेगा। जहां कोई बहुत दिल वाला आपको सहयोग देता है, तब आपका बोझ उतर सकता है। धर्म ध्यान का रास्ता है, लेकिन इससे तो कितना करते हो, कितने आपके पाप कर्म है, ये तो भगवान जानते, हम नहीं जानते। किया हुआ धर्म ध्यान खाली नहीं जाता, कभी ना कभी उसने अपना क्या करना है। जैसे जमीन पर बीजे हुए बीज कभी पौधे बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, फिर कितने वर्षों तक वो फल देते हैं, ऐसे धर्म ध्यान का रास्ता। तो कर्ज लेना और कर्ज देना, एक तो आश्रय शुभ है और एक क्या है, अशुभ है। कर्ज लेना जो क्या है, अशुभ है, और कर्ज देना वो क्या है, शुभ है। कर्ज देने के समान आपने भूखे को भोजन खिलाया, उसको तृप्ति मिली, संतोष हुआ, अंदर शांति। जो भूख की आग थी वो क्या होगी, वो क्या देता है, आशीषें देता है। कहते हैं आशीषें केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी क्या करते हैं, पशुओं की भी आशीष होती है। और कई बार मनुष्यों से ज्यादा पशुओं की आशीष ज्यादा काम करते हैं। कारण क्या, अंतःकरण से किसको कितना दुख है और वो आग बुझी है तो कितनी शांति मिलती। भूखे को भोजन दिया, प्यासे को आपने पानी पिलाया, इससे क्या कितनी शांति होती है। जब आप प्यासे होंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा, उस समय पानी की कीमत का एहसास होगा, पानी क्या चीज है। कहते हैं घी के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना, घी महंगा है, पानी महंगा है। पानी तो सस्ता है, पानी सस्ता इसलिए है क्योंकि वह सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। घी इसलिए महंगा है क्योंकि वह दुर्लभ है। घी से ज्यादा किसकी जरूरत है इस व्यक्ति को?
पानी की जरूरत है। तो जब किसी प्यासे को पानी मिलता है उस समय क्या दशा होती है उसकी, कितनी शांति मिलती है, कैसे शरीर तृप्ति का अनुभव करता है। तो पानी की क्या कीमत है। पानी का शयन पुण्य, किसी को शैया की जरूरत है, सर्दियां है, सोना है, लेकिन पास में न तलाई है न रजाई है। और ऐसे समय में यदि किसी को मिल जाए जरूरतमंद को तो आराम से सो जाता है। तो अंतःकरण कैसी आशीष से निकलती। किसी के पास स्थान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ऐसे स्थान का दान, धर्म स्थान के लिए स्थान का दान, परोपकारी संस्थाओं के लिए स्थान का दान, ये क्या है, स्थान का दान। और जहां जहां पर ये संस्थाएं चलती हैं कितने बेसहारा लोगों को सहारा मिल जाता है। जिसके पास बस्तर नहीं है, सर्दी से ठिठुर रहा है, ऐसी जीवन की दशा में से गुजर रहा है, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं होती, तो उस समय बस्तर का जानते हैं बस्तर की क्या कीमत होती है और उसका परिणाम कैसे होता है। जैनितर साहित्य में एक कथा आती है छोटी सी। कहते नदी के किनारे एक बाबा पानी में खड़ा था, कमर तक उसका शरीर पानी में था। कहते द्रौपदी घूमने के लिए गई तो देखा पानी में बाबा खड़ा है। जब घूम करके काफी दूर जाके वापिस आई तो क्या देखा, बाबा वैसे ही खड़ा। कहने लगे बाबा जी क्या बात है, यदि आप तपस्या कर रहे होते ना तो तुम्हारा मुंह नदी की ओर होना था, लेकिन आपका मुंह किस ओर है, किनारे की ओर है। कहने लगे बेटा मेरे पास लंगोटी थी, मेरी गफलत से वह पानी में बह गई, अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं। तो पुराने जमाने की बहनें थी ना, चद्दर ली हुई थी, चद्दर का एक पल्लू किनारा फाड़ा और बाबा को दे दिया और चली आई। उस बाबा ने उसकी लंगोटी बनाई और अपने स्थान पर आ गया। कहते हैं वो पल्लू, वो दान समय आने पर कैसे फलीभूत हुआ है। कहते वह दुशासन जिसके अंदर शरीर के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत, वो कपड़े उतारने लगा है, लेकिन वो थक गया, लेकिन उसकी साड़ी का अंत नहीं आया। ये किसका प्रभाव, जरूरत के समय किसी का हेल्पर सहयोगी बना तो कैसा पुण्य का फल देखने के लिए आता है। मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, मन से सबका भला सोचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारे सुखी हो, सारे निरोग हो, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूत गणा, सारे संसार का कल्याण हो। ये सोचना है ना, मन के द्वारा सोचना, कितनी पुण्य प्रकृति बांध लेता। सारे भले कामों में लगे, कोई बुराई में ना लगे, सबका कल्याण हो। मन से ऐसी सद्भावना, वाणी से सच्चे मिठे बोल, ये पुण्य का कारण है। प्यार से बोलना,
शरीर के द्वारा सेवा करना, गुणी जनों को नमस्कार करना, ये सारे क्या पुण्य उपार्जन के साधन। और पाप भी तो आता है, 18 उसके साधन, ये 9 तो वो 18। समय हो गया, बाकी कर जैसे।